Good morning, dear students. Now I start exercise 5.1. So question is here. Prove that the function f(x) is equal to 5x minus 3. देखते एक फंक्शन दिया हुआ है 5x minus 3. ये फंक्शन है f(x) is equal to 5x minus 3. कहते हैं इस कंटिन्यूस प्रूव करना है किस पर at x is equal to 0 पर, x equal to minus 3 पर और x equal to 5 पर. यानी कि 3 पॉइंट पर हमें चेक करना है. ऐसे तो ये देखते हैं कि f(x) is equal to given, यदि हम बात करें सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन दिया हुआ है क्या f(x) is equal to 5x minus 3. अब क्या है कि गिवन फंक्शन f(x) equal to 5x minus 3 है. यह 5x minus 3 क्या है इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन. यह देखने से ही पता चलता है कि फंक्शन जो है सो क्या है पॉलिनोमियल है. मैंने बताया था कि एवरी पॉलिनोमियल जो है सो क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है. एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन. बट आई हैव टू चेक एट x is equal to 0. At x equal to 0 means limit x tends to 0. So f(x) and limit x tends to 0 और f(x) is equal to 5x minus 3. यहाँ तक तो क्लियर है कि लिमिट हमको लेना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर चेक करना है. तो और ये क्या हो जाएगा f x की जगह पर अब x टेंड्स टू 0 यानी x अप्रोचेस टू 0. सो इज नॉट इक्वल टू 0 लिमिट में मैंने बताया था, बट आई विल पुट x इक्वल टू 0. सो 5 into 0 minus 3. सो 0 minus 3 that is minus 3. Again f x is equal to, that means f(0) is equal to 5 into 0 minus 3, so minus 3. Hence कह सकते हैं we can say that f(x) is equal to क्या आ गया लिमिट x tends to 0 और f(x) ये दोनों बराबर आ गया, that means minus 3 आ गया. hence it is continuous at x is equal to 0 पर कहें. इसी तरह से चेक करना सिमिलरली at x is equal to minus 3 पर सेम काम होना है. at x is equal to minus 3 पर चेक करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 लाएंगे, minus 3 लाएंगे और minus 3 के बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जहाँ पर 0 है as it is रहना है और यहाँ पर minus 3 कर देना है. तो minus 3 अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा. 5 into minus 3 minus 15 minus 3 that means minus 18 and 5 into 0, अब यहाँ पर 0 की जगह पर क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा. तो minus 15 और minus 3 that is minus 18. यह भी देखते हैं minus 18 आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ गया. और कंटिन्यूअस का है डिफिनेशन की यदि लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाए 0, या जो भी x टेंड्स टू 0 हो x टेंड्स टू a हो, हम a रखते हैं और f(x) is equal to क्या आ जाए लिमिट लिमिट f a आ जाए. ऐसा मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में. यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) is equal to f a आ जाए तब यह क्या हो जाता है कंटीन्यूअस हो जाता है. और कंटीन्यूअस होने के लिए फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट देना है कि x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू minus 3 पर, x इक्वल टू 5 पर. यहाँ पर चर्चा नहीं है कि लेस देन और ग्रेटर देन. सो ओनली आई हैव टू टेक minus 3 and 5. so also you can solve x is equal to 5 पर. so next question, again question number 2. one at x equal to 3 पर. now question number 2, f(x) is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3. यानी कि अब हमें करना है x equal to 3 पर सेम कंडीशंस है, यानी कि आप एक बार f3 पर सॉल्यूशन गिवन ही है, यही है, इसी को गिवन लिख लेंगे. गिवन f(x) is equal to 2x square minus 1 एंड अब क्या करना है चेक कर लेना है f3 पर चेक कीजिए तो 2 into 3 का होल स्क्वायर minus 1. सो 2 into 3 3 जा 9 minus 1 is equal to 70. बट अब क्या करना है, नाउ आई टेक लिमिट लेना है. लिमिट x टेंड्स टू किस पर लेना है 3 पर, ओनली 3 पर, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है. नहीं तब मैं क्या करता 3 फ्रॉम लेफ्ट एंड 3 फ्रॉम राइट लेता. बट यहाँ x टेंड्स टू 3 और f(x), सो लिमिट x टेंड्स टू 3 और f(x) के जगह पर क्या हो गया पुट कर देंगे 2x स्क्वायर minus 1. सो ऑब्वियस x approaches to 3, so 2 into 3 का स्क्वायर minus 1,
So 2 into 9 minus 1. So 19 minus 1, sorry, 18 minus 1, 17. यहाँ पर 17 फिर यहाँ पर 17. कह सकते हैं कि यह जो है सो क्या हो गया, f3 is equal to, यानी कि लिमिट हमारा x tends to 3, fx is equal to f3 is equal to 17. ये आ गया. सो कह सकते हैं कि hence it is continuous at x is equal to 3 पर कंटिन्यूस हो गया ये. इसलिए इस तरह से और कुछ फंक्शन को देखते, कुछ और अगला क्वेश्चंस देखते हैं इस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. fx is equal to x minus 5. इस पर देखे थे. दूसरा क्वेश्चन है इस पे fx is equal to 1 by x minus 5. यहाँ से इस क्वेश्चन को देखेंगे. यहाँ पर 3 का 2 है, ये 1 है. 3 नंबर में फिर क्वेश्चंस दिया हुआ है. fx is equal to x square minus 25 upon x minus x plus 5. इसको चेक करना है कि यह कंटिन्यूटी है कि नहीं. चेक करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो एवरी पॉइंट पर, एवरी पॉइंट यानी एवरी कोई भी रियल नंबर हो, x यहाँ पर x minus 5 यानी हर एक रियल नंबर के लिए हर एक पॉइंट पर यह क्या करेगा, कंटिन्यूस करवाएगा. यानी कि लेकिन बट यहाँ पर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर में 1 by x minus 5 है. जैसे ही आप x 5 ले लोगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 1 by 0 हो जाएगा. यह अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा. यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, जैसे 1 by 0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया. अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कंटिन्यूस नहीं होगा. लेकिन क्या होगा इसमें, 1 by x minus 5 इज कंटिन्यूस लिखेंगे, बट कंटिन्यूस, बट क्या हो जाएगा, x is not equal to 5. जब x equal to 5 पर लेंगे तो यह कंटिन्यूस नहीं होगा. लेकिन ऐसे यह कंटिन्यूस है. सिर्फ सब x is equal to, x is not equal to 5 पर, यानी कि एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट कह सकते हैं. एक्सेप्ट x is equal to minus 5 छोड़ के सभी पॉइंट पर यह कंटिन्यूस होगा. ऐसे भी क्वाइसेंट है यह, या इसको कह सकते हैं रेशनल. तो रेशनल जितने फॉर्म में जितने भी हैं वो भी कंटिन्यूस होगा. ये इसकी भी चर्चा मैंने किया था. यहां पर देखते हैं fx is equal to, नेक्स्ट है x square minus 25, x square minus 25 upon x plus 5. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, और ये 5 का स्क्वायर अपॉन x plus 5. सो a square minus b square, so is equal to x minus 5 and x plus 5. So x plus 5. So x plus 5 is cancelled. So x minus 5 in the same question is 1. So I can easily say that x minus 5 is also continuous. Have a nice time. Again वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चंस. आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल इतना.